हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 को। इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। चारों की चारों क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में हमसे पूछे गए और मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता दूंगा जिसकी मदद से आप सारे क्वेश्चंस को एक ही पैटर्न से सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपका वीडियो लास्ट से देखने के बाद भी कोई कमेंट आता है कि भैया मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। बाकी जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है SBM Academy 1301, आप वहां पर भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन प्लांट के रिगार्डिंग दे रखी है। सबसे पहले उसमें क्या बोला है कि स्टार्टिंग में जो प्लांट की हाइट है वो 0.75 ऑलरेडी हमको दे रखी है और साथ में बोला कि हर महीने जो प्लांट की ग्रोथ है वो कितनी हो रही है, 0.5 फीट प्लांट की ग्रोथ ऑलरेडी हो रही है हर महीने। तो ये चीज उसने हमको दे रखी है। और उसमें पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद प्लांट की हाइट क्या होगी ये हम लोगों को बताना है। अब देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन पूछे ना, तो एक एक करके हम लोग तीनों के तीनों पार्ट को इसके सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर मैं देखूं प्लांट की जो हाइट थी, इनिशियली प्लांट की जो हाइट थी वो थी 1.75 फीट और जो ग्रोथ हो रही है हर मंथ, ग्रोथ ईच मंथ वो हो रही है 0.5 फीट की। हमसे पूछा है आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने के बाद प्लांट की हाइट क्या होगी। तो एक चीज सुनिएगा, देखिए हर महीने जो ग्रोथ हो रही है वो 0.5 है। अगर मैं 7 मंथ के बाद की निकालूं तो 0.5 इंटू 7 कर दूं क्या। अगर मान के चलिए आपसे 10 मंथ के बाद की पूछता तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते, आपसे 6 मंथ के बाद की पूछता तो आप 6 का मल्टीप्लाई कर देते। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या आ रही है, हाइट लगातार बढ़ती जा रही है और हर महीने बढ़ रही है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जितने महीने की उसने पूछा उतने महीने से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास आ जाना है 3.5 फीट। कितना आ गया, 3.5 फीट। अगर मुझे टोटल हाइट निकालनी है तो टोटल हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी प्लांट की। टोटल हाइट हमारे पास हो गई, देखिए इनिशियल कितनी थी 1.75 प्लस 3.5। डेसिमल की वैल्यू आपको प्लस करना आता होगा। अगर नहीं आता जिन भी बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का बेसिक कमजोर रहता है, तो एक बार मैं बता रहा हूं कि डेसिमल की वैल्यूज को कैसे प्लस या माइनस किया जाता है। अब देखिए मेरे पास लिखा हुआ है 1.75, तो ध्यान ही रखेंगे डेसिमल के नीचे आपने डेसिमल लिखना है। तो ये हो गया 3.5। अब देखिए साथ में इसके कोई डिजिट नहीं है तो आप यहाँ क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, ये 5 हो गया, 7 और 5 12 हो गया, कैरी गई 1, ये कितना हो गया 3 4 और 5, तो 5.25 इसका आ गया आंसर 5.25 फीट, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है कि टोटल हाइट जो होगी प्लांट की वो कितनी रहने वाली है, 5.25 प्लांट की हाइट रहने वाली है। आप इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है कि मेक अ टेबल फॉर वैल्यूज टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। टी का मतलब टाइम की बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि भैया टी का मतलब यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है और स्मॉल एच का मतलब यहाँ पे हाइट की बात कर रहा है, तो कितने मंथ से लेके 0 मंथ से लेके 10 मंथ तक की इसने हमसे क्या पूछा, हाइट पूछा है। इंक्रीज एवरी मंथ, हर महीने किस तरीके से हाइट इंक्रीज हो रही है। देखिए अभी हम लोगों ने जो इससे पहला क्वेश्चन किया था उसमें हम लोगों ने कितने मंथ के लिए निकाली थी, 7 मंथ के लिए निकाली थी। अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है भैया, आपको पहले मंथ 0 वाले मंथ से लेके मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्या हाइट रहेगी, हमें वो बता के देनी। अब देखिए इनिशियली तौर पे इसकी जो हाइट थी, 0 का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में इसकी हाइट कितनी रही थी, क्या रही थी 1.75 फीट। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहले में 1.75 फीट। अब अगले महीने 1 महीने बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, हमें पता था कि हर महीने जो हाइट बढ़नी है वो 0.5 फीट बढ़नी है, तो आप क्या करेंगे इसमें 0.5 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और अभी मैंने आपको सिखाया था डेसिमल को ऐड करने का तरीका, 0.5 आपको ऐड करना है। तो देखिए ये 5 हो गया, ये 12 यानी कि 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.25। अब यहाँ पे 2.25 आया, अब फिर से इसमें कितना ऐड कर देंगे 0.25। इसमें फिर से आपने 0.5 को हर बारी आपने क्या ऐड करते जाना है, 0.5 0.5 0.5 को ही ऐड करते हुए चले जाना है। तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे कितना मिल जाना है 2.75। तीसरे मंथ के लिए आप फिर से इसमें 2.75 में 0.5 को ऐड कर दीजिए, ये 5 आ गया, ये 12 आया, कह तो 3.25 यहाँ पे मुझे मिल गया। फिर इसके बाद 3.25
0.25 में फिर से 0.5 को ऐड किया, ये 5 हुआ, ये 7 हुआ, कैरी गई, ये 7 ही हुआ, और ये कितना हुआ 3, तो ये हो गया 3.75। फिर से इसमें हम लोगों ने कितना ऐड किया, 3.75 में 0.5 को ऐड किया, ये 5 हुआ, ये 12 हुआ, कैरी गई 4, तो ये हुआ 4.25, फिर से 4.75, फिर से 5.25, फिर यहाँ पे 5.75। अब देख रहे हैं हर महीने 0.5 को हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 6.25, और लास्ट में हमको मिल जाएगा 6.75, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। यहाँ पे मैंने आपको सिखाया डेसिमल की वैल्यूज को कैसे ऐड किया जाता है, क्योंकि क्लास 9th में भी बहुत सारे बच्चे ऐसी वैल्यूज को प्लस करने में या माइनस करने में गलती करते हैं। तो एक बार आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ये आपने नोट किया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखिए इसने हमसे बोला क्या कि फाइनल एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी, कहने का मतलब हाइट में और टाइम में हम लोगों को यहाँ पे क्या बना के देना है, लीनियर एक्सप्रेशन बना के देना है। बाद में उसने बोला एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट अ लीनियर ग्रोथ, और ये लीनियर ग्रोथ को कैसे रिप्रेजेंट करा, इसका आंसर तो हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग क्या बनाते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। अब देखिए यही मैं थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूं। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, उसने हमसे पूछा किसमें है, एक हाइट में पूछा है और एक किसमें पूछा है, टाइम में पूछा है। अब मेरी बात को आप बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर मुझसे उसने हाइट पूछा है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं h बराबर 1.75। देखिए ये तो फिक्स रहने वाली है, इसमें कैसा भी कोई चीज नहीं, क्योंकि इनिशियल हाइट हम लोगों को प्लांट की दे रखी थी 1.75 फीट। अब मुझे एक चीज बताइए, हर मंथ कितनी बढ़ रही है हाइट, 0.5 फीट बढ़ रही है। हर मंथ प्लांट की हाइट बढ़ती दी रही है 0.5 फीट, हर महीने के लिए बात कर रहा है। और देखिए टी का मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला है, मंथ रहने वाला है। टी का मतलब यहाँ पे वो टाइम या मंथ के रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन या लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म होती है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, h बराबर 1.75 प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 0.5 टी। तो देखिए h और t में जो हमसे उसने लीनियर एक्सप्रेशन पूछा था वो हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे ये t इस बात को बता रहा है कि आप t की वैल्यू कितनी लेंगे, मतलब मंथ की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप किसी भी मंथ की यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, आपको यहाँ पे उस मंथ की जो टोटल हाइट होगी प्लांट की वो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी आगे इसने पूछा एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट अ लीनियर ग्रोथ। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि भैया एक कांस्टेंट है यहाँ पे 0.5 से हर महीने इसमें क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, इस वजह से ये क्या शो कर रहा है, लीनियर ग्रोथ को शो कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेम जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी मेथड से हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहां पे हम लोगों से बोला है कि एक मोबाइल फोन खरीदा गया 10,000 रुपए का, अब इसकी वैल्यू हर साल डिक्रीज का मतलब घट जाती है 800 रुपए। और देखिए ये हम लोग जानते भी हैं कि आपके पास जैसे आपने कोई फोन खरीदा, आज मान के चलिए आपने वो 10,000 खरीदा, आप उसको कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद बेचने जाएंगे तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो फोन आपसे कम रेट में ही क्या किया जाएगा, खरीदा जाएगा। अब यहाँ पे हमसे इस क्वेश्चन में बोला है कि वो हर साल उसकी वैल्यू जो कितनी कम हो रही है, 800 रुपए हर साल उसकी वैल्यू कम हो रही है। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद आपके पास उस फोन की क्या एक्चुअल में वैल्यू रह जाएगी, ये हमको बतानी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जिसमें देखिए स्टार्टिंग में जो फोन की कीमत है वो कितने रहने वाली है, तो मोबाइल फोन कॉस्ट इनिशियली कितनी थी हमारे पास, वो 10,000 रुपए थी। अब उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज वैल्यू पर ईयर को कितनी रहने वाली है, वो 800 रुपए रहने वाली है। हर साल उसकी जो वैल्यू घट रही है वो कितने रुपए घट रही है, 800 रुपए घट रही है। अब हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू फोन आफ्टर 3 ईयर। तो बेटा आफ्टर 3 ईयर फोन की वैल्यू क्या रह जानी है, आफ्टर 3 इयर्स वैल्यू ऑफ फोन। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए उसने हमसे 3 साल बाद के बाद पूछा है। अब देखिए पहले साल में वो कितना कम हुआ, 800 कम हुआ, दूसरे साल में वो 800 और कम हो जाएगा तो 1600 हो गया, तीसरे साल में वो 800 और कम हो जाएगा तो इसका मतलब 2400 कम हो गया। लेकिन हम इसको ऐसे तो करेंगे नहीं, यहाँ तो 3 साल दे रखी है, बाकी कोई बड़ा वैल्यू दे देता तो कैसे करते हैं हम लोग। इसके लिए क्या करते हैं, जितने साल के लिए हमसे पूछा है उतने ही साल का उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमें पता है कि भैया एक साल में कितना कम हो रहा है, 800 रुपए कम हो रहा है, तो 3 साल में कितना कम हो जाएगा,
800 इंटू 3 कर दिया, कितना आ गया? हमारे पास 2400 आ गया। इसका मतलब 2400 रुपए हमारे पास वो वैल्यू आ गई कि भैया 3 साल बाद इसकी इतनी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन इतनी वैल्यू तो कम हुई है, एक्चुअल में फोन की कीमत फिर रह कितनी जाएगी? तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन आफ्टर 3 ईयर वो एक्चुअल हमारे पास आ जाएगी। देखिए स्टार्टिंग में कितनी थी? 10,000 माइनस 2400। इसको भैया हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या? ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें सॉल्व किया तो 8 और ये 7600। तो ये हमारे पास 3 साल के बाद एक्चुअल कॉस्ट बचेगी फोन की 7600 रुपए कि भैया 3 साल बाद अगर कोई इसको खरीदेगा तो अब वो 7600 रुपए में खरीदेगा। तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को टेबल बनानी है। जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने टेबल बनाई थी 0 से 10 तक, इसमें भी हमें टेबल बनानी है 0 से लेके 8 तक। एक बारी आप इसको नोट कर लीजिए जब तक मैं बोर्ड पे एक बारी टेबल फॉर्म कर देता हूं। हम लोगों से इसमें जो टेबल पूछी है, अब पूछी है कि भैया 0 से लेके 8 ईयर तक इस फोन की जो वैल्यू है वो लगातार क्या होगी? कम होगी। तो आप उसके लिए क्या कर दीजिए? टेबल फॉर्म कर दीजिए। मैंने देखिए टेबल बोर्ड पे बना दी है। अब एक एक करके हम इसमें क्या करते हैं? वैल्यूज को रखते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में 0 को स्टार्टिंग में फोन की कितनी वैल्यू थी? तो 10,000, ये हो गई 10,000 पहले महीने। इसका मतलब 10,000 में से जब 800 रुपए कम हुए होंगे तो पहले महीने में हम वो वाली वैल्यू रखेंगे। तो अगर भैया 10,000 में से 800 रुपए कम हुए तो ये हो गए भैया 9200। अब 92 में से 800 रुपए कम हुए तो हमको अब क्या करना है? हर बारी आपको 800 रुपए 800 रुपए 800 रुपए माइनस करके लिखते हुए चले जाना है और आपके पास पूरी टेबल बनके कंप्लीट हो जानी है। अब देखिए मैंने यहां से माइनस किया। एक बारी जब बच्चों को नहीं समझ में आता भैया कैसे करना है तो देखिए मैंने ऐसे माइनस करके आपको दिखाया। 00 12 में से 8 गया, यहाँ पे 4 रह गया, यहाँ पे 8 रह गया। समझ में आई? देखिए यहाँ पे 2 में से 8 जान सकते तो इससे कैरी लिया तो 12 हो गया। 12 में से 8 गया, 4 बचा, यहाँ पे 8 रह गया तो यहाँ पे मैंने 8 का डायरेक्ट लिख दिया। तो ये हो गया 8400। अब इसमें से आपको क्या माइनस करना है? 800 रुपए फिर माइनस करने हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 7600। अब इसमें से फिर आपको 800 रुपए माइनस करने हैं तो यहाँ रह जाएगा आपके पास 6800। यहां से फिर आपने 800 रुपए माइनस करने हैं, ये हो गया 6000। 6000 में फिर आपने 800 रुपए माइनस करने हैं, ये हो गया 5200। फिर इसमें से आपने 800 रुपए माइनस करने हैं तो ये आपके पास आ जाएगा यहां पे हो जाएगा 4400। फिर आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3600। तो ये आपके पास हर महीने 800 रुपए जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो हमारे पास वैल्यू यहां पे निकल के आ गई। एक बार चेक कर लें। 14 से 8 6, ठीक है। बाकी हम लोगों का ये बिल्कुल सही रहने वाला है। अब उसके बाद उसने हमसे पूछा है कि भैया यहाँ पे एक लीनियर एक्सप्रेशन को फॉर्म कर दो। देखिए सेम क्वेश्चन जो हम लोगों से पहले क्वेश्चन में पूछे हुए थे वही सारे क्वेश्चन हम लोगों से ऐसे करके अगले अगले क्वेश्चन में पूछता हुआ चला जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में वही पूछा भैया फाइंड एक्सप्रेशन। तो इसका एक्सप्रेशन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा कि भैया उसने हमसे v और t में रिलेशन पूछा है। v का मतलब वैल्यू और t का मतलब टाइम। तो देखिए हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए 10,000 तो फिक्स रहने वाला है। इसमें से क्या हो रहा है? हर साल माइनस हो रहा है। कितने माइनस हो रहे हैं? 800 रुपए माइनस हो रहे हैं हर साल। कितने साल के लिए बात कर रहा है? वो t साल के लिए बात कर रहा है, इसलिए t से कर दिया मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आ गई? 10,000 माइनस 800t। तो v की मेरे पास ये निकल गई और ये हमारे पास क्या लीनियर एक्सप्रेशन बनके तैयार हो गया v और t में। आगे उसने बोला है एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। देखिए डिके का मतलब होता है कम होना। तो यहां पे क्या हो रहा है? पर ईयर 800 रुपए क्या हो रहा है? डिके हो रहा है, जो क्या शो कर रहा है? लीनियर डिके को शो कर रहा है। 800 रुपए का एक कांस्टेंट वैल्यू जो हर साल कम होती जा रही है। तो आप इसके एक्सप्लेनेशन में ये चीज लिख के आ सकते हैं। तो एक बार फटाफट से ये क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन को नोट करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए जैसे कि अब हम लोगों ने पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन किया है, सेम उसी पैटर्न पे तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ना ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या रहने वाला है? यहां पर बोला गया है कि इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज वो रखी है 750। आगे बोला है कि एवरी ईयर 50 पीपल के मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी टू द विलेज। अब इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या गलती कर सकते हैं? देखिए हम लोग ये जानते हैं कि भैया
लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं। इस क्वेश्चन में उल्टा बोला है, इसमें बोला है कि शहर से लोग गांव की तरफ आ रहे हैं। तो इसीलिए इसमें जो गलती होने चांसेस हैं वो ये है कि यहाँ पे हमसे बोला है कि 50 आदमी हर साल बढ़ रहा है गांव की जनसंख्या में। लेकिन आप लोग जब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो कई बार पढ़ते समय छोटी मोटी गलती हो जाती है और आप इसमें क्या करके आ सकते हैं, माइनस करके आ सकते हैं। 750 में से हर साल आप 50 लोगों को माइनस करेंगे, तो ये आपसे गलती हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा सा उल्टा बोला है कि जो पास की शहर है उसमें से कुछ लोग कहां आ रहे हैं, गांव में आ रहे हैं, और लोग कितने हैं, वो 50 लोग हैं। बाकी देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या करने वाले हैं हम लोग। ये समझ में आया मैंने क्या समझाया था? हम लोगों को ये पता तो होता है कि लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं, इसमें बोला है शहर से गांव की तरफ आ रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। बाकी सॉल्यूशन हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें हम लोगों से बोला है कि भैया अगर स्टार्टिंग में इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो कितनी रहने वाली है विलेज की, वो रहने वाली है 750। पहला क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ये हमारे पास है 750। अब पर ईयर जो एवरी ईयर 50 पीपल मूव, तो भैया जो पर ईयर इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन में वो कितना हो रहा है, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर ईयर ये कितना हो रहा है, 50 लोगों का इंक्रीज हो रहा है हर साल। अब उसने पूछा है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर, तो 6 ईयर के बाद ये पर ईयर अगर हम लोगों को पॉपुलेशन निकाली है 6 ईयर के बाद, तो भैया वो कितनी होगी देखना। अगर हर साल 50 हो रही है तो मुझे 6 साल बाद निकालना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा क्या। अब देखिए ये तो 6 साल बाद इतनी पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन एक्चुअल में पॉपुलेशन हो कितनी गई, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज क्या होगी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ये हमारे पास हो जाएगी, देखिए 750 स्टार्टिंग में थी प्लस 300 ये जोड़ा, ये हमारे पास आ गया 1050। तो 6 साल के बाद जो उस गांव की पॉपुलेशन होगी भैया वो कितनी होगी, 1050 पॉपुलेशन रहेगी। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरीके से किया। एक बार आप पहले क्वेश्चन को जल्दी से नोट करें, बाकी हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखिए फिर से वही टेबल बनानी है, तो मुझे टेबल बनाने के लिए जगह चाहिए, एक बार आप इसे जल्दी से नोट कीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग इसमें जो हम लोगों ने टेबल बनाई है, इस टेबल को हमें फॉर्म करना है। उसने हमसे 0 से लेकर 10 साल के बीच में पॉपुलेशन पूछी है कि पॉपुलेशन क्या रहने वाली है। अब देखिए हम लोगों को पता है कि भैया स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 750 थी, और हर साल इसमें जो जनसंख्या बढ़ रही है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो 50 लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसमें हम लोगों ने 50 जोड़ा, तो ये 800 हो गया, फिर ये 850, हर बार आपको 50-50 इसमें जोड़ते हुए चले जाना है। ये 900 हो जाएगा, ये 950 हो गया, ये 1000 हो गया, ये 1050 हो गया, साथ में यहाँ पे 1100 हो गया, यहाँ 1150 हो गया, यहाँ 1200 हो गया, और यहाँ 1250 हो गया। एक बार देख लीजिए ये कोई गलती नहीं गई, 750 थी, फिर 800 हो गई, फिर 850, फिर 900, फिर 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200 और 1250। ये हम लोगों के पास पॉपुलेशन निकल के आ गई है। अब इसमें लास्ट वही क्वेश्चन कि भैया एक्सप्रेशन फॉर्म कर दीजिए पीओटी में। तो एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए आप सारे लोग जानते हैं, तीसरा हम लोगों को पॉपुलेशन निकालनी है। पॉपुलेशन को यहाँ पे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया है। इनिशियल हमारे पास फिक्स थी 750 प्लस हम लोगों से यहाँ पूछ रहा है टी टाइम के लिए, मतलब टी ईयर्स के लिए हमसे बात कर रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी हो रही है, हर साल 50 हो रही है, तो मुझसे टी ईयर्स के लिए पूछ रहा है, तो मैंने टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे पास हो जाएगी 750 प्लस 50 टी, ये हमारे पास पॉपुलेशन निकल के आ गई। जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया अगर हमें किसी भी ईयर की पॉपुलेशन निकालनी होगी तो हम इस लीनियर एक्सप्रेशन को यूज करके किसी भी ईयर की पॉपुलेशन निकाल पाएंगे। अब देखिए यहां तक 10 तक की पूछी है, मैं आपसे कह रहा हूं 100 साल बाद उस गांव की क्या पॉपुलेशन होगी। आप क्या करेंगे, टी की जगह 100 पुट कीजिए, आपको 100 साल बाद की पॉपुलेशन पता पड़ जाएगी। भैया 100 भी छोड़िए, मैं कह रहा हूं मुझे भैया 500 साल के बाद की पॉपुलेशन चाहिए, तो आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आपको वो पॉपुलेशन भी मिल जाएगी कि भैया 500 साल बाद भी उस गांव की पॉपुलेशन क्या होगी। इसीलिए हम लोगों को लीनियर एक्सप्रेशन को पढ़ाया जाता है, जिससे कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। बाकी मान के चलिए अगर हम लोग इसी तरीके से करें 500 तक तो कितना समय लगेगा, लीनियर एक्सप्रेशन से आप लोगों का सेकंडों में आंसर आ जाता है। बाकी आगे हमसे यही बोला है कि भैया एक्सप्लेन इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि कांस्टेंट 50 पीपल पर ईयर, यहां पे कांस्टेंट
रेट से क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके लिए लीनियर, क्या पूछा हमसे, लीनियर ग्रोथ को पूछा है, तो ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ये चीज में लिख सकते हैं। फटाफट से इसको नोट कीजिए। हम लोग इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 3 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, अब जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला उसको और सॉल्व करते हैं, फिर यहां पे एक्सरसाइज खत्म होती है। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, जो हमारा कोचिंग का पेज है SBM Academy 1301, आप वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लोग कैसे कर सकते हैं एक बार देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों से यहाँ पे बोला गया है कि भैया राइट एन इक्वेशन दैट, अब देखिए अभी तक हम लोगों से स्टार्टिंग में वैल्यू पूछता था, यहाँ पे हम लोगों से स्टार्टिंग में ही क्या बोल दिया है कि भैया आप इसकी क्या बनाइए, इक्वेशन बना के दीजिए। तो राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स रिमेनिंग बैलेंस। अब देखिए रिमेनिंग बैलेंस को इसने bx बोला है आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज, x डेज तक सॉल्व कर, x डेज के बाद यूज करने तक। एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ रिप्रेजेंट लीनियर डिके, डिके का मतलब कमी हो रही है। अब देखिए आपसे स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला है हम लोगों से कि भैया एक टेलीकॉम कंपनी है जिसका जो चार्ज है वो 600 रुपए रहने वाला है। कितने रुपए रहने वाला है, 600 रुपए। स्कीम दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 रुपीज ईच डेज आफ्टर द रिचार्ज, और रिचार्ज करने के बाद 15 रुपए ये हर दिन के हिसाब से कम होता हुआ चला जाएगा। तो देखिए हम लोग पहले में इक्वेशंस बनानी है, तो देखिए हम लोग इक्वेशंस की कैसे फॉर्म कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसने बोला है जो भी आप बैलेंस की बात करेंगे उस बैलेंस को रिप्रेजेंट करेंगे bx से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, bx से। देखिए इसने सारी चीज हम लोगों को लिख के दे दी है। रिमेनिंग बैलेंस के लिए आप क्या लिखेंगे, bx लिखेंगे, और डेज के लिए आप क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। यहां तक की बात समझ में आती है क्या। अब देखिए रिमेनिंग बैलेंस को मैंने bx से लिखा। अब इनिशियली मेरे पास जो बैलेंस था वो कितना था, 600 रुपए था, तो हम लोगों ने 600 लिखा। हर दिन के हिसाब से कम कितना हो रहा भैया, 15 रुपए के हिसाब से। देखिए एक दिन में 15 हुआ, बाकी हमें x डेज तक निकालना है, तो x डेज तक के लिए निकालने के लिए पीछे आप किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भैया bx जो हमारे पास आ गया वो 600 में से आप लोग 15x को माइनस करते हुए चले जाइए, आप लोगों को क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन यहाँ पे मिल जानी है। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने किया। बाकी इसने पूछा एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट अ लीनियर डिके। लीनियर डिके के लिए हमें पता है भैया पर डे 15 रुपीज कम हो रहे हैं, पर डे भैया ये 15 रुपीज कम हो रहे हैं, और ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो भैया कांस्टेंट रेट से लगातार क्या हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं भैया, लीनियर डिके बोल रहे हैं। देखिए डिके कहीं भी बोलेगा तो इसका मतलब आप समझेंगे भैया वहां वैल्यू लगातार क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और अगर ग्रोथ की बात करेगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एड ऑन करेंगे, और वहां पे चीजें धीरे धीरे करके बढ़ती हुई चले जाएंगी। बाकी सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। रन आउट का मतलब होता है बैलेंस जीरो हो जाएगा, पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम लोग करते हैं। तो देखिए इसने बोला है बैलेंस रन आउट, तो रन आउट के लिए मतलब पूरा बैलेंस खत्म होने के लिए bx की वैल्यू कितनी हो जानी है, 0 हो जानी है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखिए bx की वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग में आई थी क्या, bx की वैल्यू कितनी है, 600 माइनस 15x। अब bx की वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। इसको सॉल्व करना है क्या, तो देखिए ये हो जाएगा 600, इधर ये माइनस का, इधर प्लस का हो जाएगा क्या। अब देखिए x के साथ ये 15 किसमें मल्टीप्लाई में, इक्वल की तरह किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 600 अपॉन में 15 इक्वल्स टू x। इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास कितना आ गया, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 40 डेज। तो हमें पता है कि भैया 40 डेज के बाद जो बैलेंस है वो कंप्लीट क्या हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं आफ्टर 40 डेज बैलेंस विल बी रन आउट, बैलेंस विल बी रन आउट। ये आप इसमें लैंग्वेज लिख सकते हैं। बाकी अब हम लोगों को देखिए थर्ड क्वेश्चन करना है जिसमें टेबल बनानी है, तो एक बार आप जल्दी से यहां तक नोट कीजिएगा, फिर हम लोग टेबल को फॉर्म इसमें करते हैं। अब इसमें हम लोगों को टेबल को फिल करना है, जिसमें हम लोगों को बोला है कि भैया 1 से लेके 10 दिन तक हम लोगों को जो बैलेंस है उसकी वैल्यू निकाल के देनी है। अब देखिए वही चीज करनी है। अगर वो फर्स्ट डे के लिए बात कर रहा है तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था, 600 था, तो फर्स्ट डे के बाद 600 में से कितना माइनस कर दीजिए, 50 माइनस कर दीजिए, तो यहां को मिल जाएगा 585।
फिर से इसमें से 5 माइनस करेंगे और 15 माइनस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाना है, 570 मिल जाना। ऐसे ही करके आप हर बारी कितना माइनस करते चले जाएंगे, 15 15 15 लगातार ही माइनस करते हुए चले जाएंगे और हम लोगों को 10 डेज के बाद एक्चुअल में क्या मिल जानी है, वैल्यू मिल जानी है। तो देखिए फिर से इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 555, फिर इसमें से माइनस करेंगे 505, फिर इसमें से 15 माइनस किया तो ये हमारे पास हो गया 525, फिर इसमें से माइनस किया तो ये हमारे पास हो गया 510, फिर इसमें से माइनस किया तो ये हमारे पास हो गया 495, फिर इसमें से 5 माइनस किया तो ये हो गया 480, 15 माइनस किया। देखिए 15 माइनस करना है, अगर गलती से मेरे मुंह से एक बार 5 निकल गया है तो हमें माइनस क्या करना है, 15 माइनस करना है। फिर इसमें से माइनस किया तो 465 और फिर माइनस किया तो 450। ये हम लोगों के लिए पूरी टेबल कंप्लीट हो गई जिसमें हम लोगों से 10 डेज के लिए पूछा था। बाकी हम शो हाउ द बैलेंस bx रिड्यूस विद द टाइम, ये इस तरीके से हमने शो करके आपको दिखा दिया किस तरीके से आपका बैलेंस रिड्यूस हो रहा है 10 दिन तक। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की ये बात समझ में आई होगी। यहां पे हम लोगों की जो एक्सरसाइज है 2.4 ये कंप्लीट होती है। हर क्वेश्चन को हमने एक ही तरीके से करने की कोशिश करिए जिससे कि आपके कोई भी डाउट क्रिएट ना हो, आप आसानी से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कर सकें। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूं, अगर आपको कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट सेक्शन या जो हमारा कोचिंग का पेज है SBM Academy 1301 इंस्टाग्राम का, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे की जो वीडियोस हैं इसी चैनल पे लगातार अपलोड करता रहूंगा। और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छे कंटेंट को आसानी से समझ सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।